ना हर रोज़ अपनी चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ चेकिंग होती है वहाँ हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ देखते ही नहीं तो क्या हो रहा है वो दिखाई देता नहीं। जब तक दिखाई देगा नहीं तो उसको परिवर्तन कैसे करेंगे। जैसे हमारा घर है, हम घर की रोज़ सफाई कर रहे हैं, रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन घर में एक कोना है जहाँ हम जाते ही नहीं, देखते ही नहीं कि उस कोने की हालत कैसी है। तो देखेंगे नहीं तो सफाई होगी नहीं, और सफाई अगर होगी नहीं तो दिन ब दिन उस जगह का हाल क्या होता जाएगा, वहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठा होने लग जाएगा, उस जगह से थोड़े समय के बाद बदबू आने लग जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह में कोई प्रॉब्लम है, उसका मतलब सिर्फ ये है उस जगह में हम सफाई करने गए नहीं। अब ज़रा हाथ उठाना, कौन कौन रोज़ अपने घर की सफाई करता है? देखा, अभी देख लो, सब करते हैं। मतलब हमारा घर हमेशा साफ होना चाहिए, हमारा कमरा साफ होना चाहिए। हम जब सुबह उठकर बिस्तर से भी उठते हैं तो पहले क्या करते हैं, बिस्तर को ठीक करते हैं। ऐसा थोड़ी चद्दर इधर तकिया इधर ऐसे नहीं उठते। उठते भी हैं, अगर थोड़ा कुछ हिला हुआ है उसको इमीडिएटली क्या करते हैं, ठीक करते हैं, साफ करते हैं। फिर कौन कौन अपने शरीर को रोज़ साफ करता है, धोते हैं ना इसको अच्छे से, तो हम वो भी करते हैं। हम तो अपनी गाड़ी स्कूटर साइकिल को भी रोज़ साफ कर लेते हैं, वो कौन करता है ये बताओ? वो भी करते हैं। अपने मन को रोज कौन साफ करता है? अगर हम रोज अपने मन को साफ कर रहे होते ना तो आज सुबह सुबह उठ के यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, शांति और सुख वाला मन ढूंढने के लिए। सुबह सुबह क्यों उठ कर आए इतना, और टॉपिक क्या रखा, शांति वाला मन और खुशी वाला जीवन। शांति जो हमारा निज संस्कार है, खुशी जो हमारा स्वभाव है, लेकिन रोज चेकिंग नहीं की ना तो वो धीरे धीरे क्या होती गई, घटती गई। अब अगर हमने अपने आप को कल 9 नंबर दिए, 8 दिए, 6 दिए, 5 दिए, तो मतलब कुछ ना कुछ कल हुआ था, राइट? कुछ ना कुछ कल हुआ था जिसमें हमने कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसमें हमारी शांति क्या हुई, घटी। एक चीज आज पक्की करे, शांति चाहिए नहीं, खुशी चाहिए नहीं, शांति और खुशी है, सारा दिन में गंवानी नहीं है। ये ग्लास भरा हुआ है, आप विजुअलाइज करो आपके हाथ में भी एक ग्लास भरा हुआ है, ठीक है? और उसको इस हाथ पे ऐसा रखो, सब लोग रख लो। सोचो एक भरा हुआ ग्लास है, हमें क्या लग रहा है, ग्लास खाली है, इसको भरना है। हम कहते शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। चाहिए नहीं है, सिर्फ सारा दिन क्या रखना है, ध्यान। तो अब इसको विजुअल, हरे कैसे हाथ रखे अपना, ग्लास भरा हुआ है। सुबह सुबह उठे, ग्लास भर दिया, वो हम सीखेंगे सुबह सुबह ग्लास कैसे भरना है। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले हमने ग्लास भर लिया। मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर शक्तिशाली अब घर से बाहर निकल रही हूं। सिर्फ अब सारा दिन क्या करना है, ध्यान। सब कुछ करते हुए, सबसे मिलते हुए, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ये ग्लास क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब सोचो कल क्या हुआ था जिसमें ग्लास कम हुआ था, फिर कौन सी बात आई थी कल? कल किसने क्या कह दिया था, कल किसने क्या कर दिया था, कल पुरानी बात कौन सी याद आ गई थी, कल परिस्थिति कौन सी सामने आई थी जिसमें ये भरा हुआ ग्लास क्या हुआ था, थोड़ा सा कम। फिर थोड़ा सा कम होता है, थोड़ी देर के बाद कोई और बात आती है, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, शाम को जब हम घर पहुंचते हैं तब इस ग्लास में कितना बचा होता है, कितना होता है शाम को घर पे? बोलिए, अब आप बता दो। 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 5। और उसका असर किस पर पड़ रहा है, शाम को परिवार के ऊपर। जब हम बच्चों के बीच आते हैं, परिवार के रिश्तों के बीच आते हैं, और मोस्टली शाम को ही आते, सुबह सुबह तो किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं, सुबह तो बस उठे 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 तैयार हुए, भाग 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 निकल गए सब। शाम को जब सब इकट्ठे घर पर होते हैं ना अभी, तब तक सबका ग्लास थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा कम।
अब जब ग्लास कम हो जाता है, मतलब आत्मा रूपी बैटरी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब दोनों हाथ ऐसे रखो, एक जना इधर घर आया, एक जना इधर आया, बच्चे भी आए, माता पिता भी आए, पति भी आया, पत्नी भी आई, लेकिन दोनों ने ग्लास का ध्यान नहीं रखा था सारा दिन, तो दोनों का थोड़ा सा क्या हुआ था, कम, किसी का थोड़ा कम, किसी का ज्यादा कम। अब ये आ गए रिश्तों में, घर पर, लेकिन भरपूर होकर नहीं आए हैं, थोड़ा कम कम होकर आए हैं। और जब हम थोड़ा कम कम होकर घर पर आते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि मुझे दूसरे से प्यार मिले, दूसरे से सम्मान मिले, दूसरा मुझ पर विश्वास करे, दूसरा इस बात में झुके, दूसरा थोड़ा सा एडजस्ट करे, दूसरा थोड़ा सा सहन करे। और जिस दूसरे से हम वो चाहते हैं वो भी हमारे से चाहता है, क्योंकि उसका ग्लास भी क्या है, हाँ, तो हमने सोचा मेरा ग्लास थोड़ा सा कम हो गया, वो मेरा ग्लास भर देंगे। हमें यही नहीं पता उनके ग्लास में है भी सही कि नहीं कुछ भरने के लिए। होता है ऐसे या नहीं होता? और इसीलिए शाम को थके हुए मन, परेशान मन, दिन में 2-4 बार गुस्सा किया हुआ वाला मन, और सारा दिन के काम कारोबार की चिंताओं के साथ आया हुआ मन, जब शाम को ऐसे घर पहुंचते हैं तो उनकी एक दूसरे की बात को समझने की, सहन करने की, झुकने की, बात को 1 सेकंड में खत्म करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, कम। अब जब इन दोनों की कम हो जाती है तो इन दोनों के बच्चों के ग्लास को कौन भरेगा, कौन भरेगा? और इसीलिए आजकल के बच्चों की जो शक्ति है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी, किस किस को लगता है थोड़ी सी कम हो रही है? हाथ उठाओ, किसको लगता है आजकल के बच्चों की शक्ति कम? मतलब जल्दी से रूठ जाते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, कहना नहीं उतना अच्छे से मानते हैं। क्योंकि 2 कारण हैं उसके कि उनकी शक्ति क्यों कम हो रही है। एक, उनका परिवार उनके ग्लास को भर नहीं रहा सारा दिन, और दूसरा जो हाथ में खिलौना आ चुका है ना, उसको देख देख के जो थोड़ा बहुत ग्लास में था वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से हम विपरीत चीजें देख रहे हैं। चाहिए शांति, अशांति की चीजें देख रहे हैं। चाहिए शांत मन, हिंसा की चीजें देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हिंसा देखते हैं, दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, नाराजगी देखते हैं, चीखना चिल्लाना देखते हैं, रिश्तों में अविश्वास देखते हैं, निंदा देखते हैं, मजाक देखते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे। किस किस को इस छोटे से खिलौने की बहुत ज्यादा आदत पड़ चुकी है। फोन को फोन की तरह यूज करो तो परफेक्ट, लेकिन फोन को 24 घंटे एक टीवी की तरह जब यूज करना शुरू कर लिया, टीवी का भी इतना नुकसान नहीं है जितना फोन का है। क्योंकि टीवी क्या है, एक बार आप बैठ गए तो बैठ गए, आपने एक बार आधा घंटा देखना शुरू किया तो आपने आधा घंटा वो सीरियल देखना शुरू किया। भले उसमें घर टूट रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक ही चीज देखते हैं आधा घंटा। इसमें तो क्या हो गया, ऐसे 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 ऐसे, अभी तो 1-1 मिनट में एक वीडियो खत्म होता है। तो यहाँ की जो स्थिरता है ना, इसीलिए लोग कहते हैं अभी स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। कैसे बैठेगा ये मन स्थिर? इस मन को आदत पड़ गई है कि मेरे सामने वाली जो चीज है वो 1 मिनट के अंदर बदलती है। पहले हम 30 मिनट 60 मिनट एक चीज देख लेते थे, लेकिन वो जिनका ये बिजनेस है वो तो प्रॉफिट कमाने वाले हैं ना, तो उनको पता है कि हमारे मन को कैसे पकड़ कर रखना है, क्योंकि वो हम किसी और चीज पर चले जाएंगे देखने के लिए। तो उन्होंने वो 1-1 मिनट का बना लिया, अब ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ। तो यहाँ क्या आदत पड़ रही है कि मेरे सामने वाला दृश्य 1 मिनट के अंदर बदल रहा है। तो मन को स्थिर रहने की आदत फिर क्या होती गई, कम। अब ये जो बच्चों की शक्ति कम हो रही है, अब ये सिर्फ शक्ति कम नहीं हो रही है, अब वो बड़े बड़े शहरों में तो हो चुका है, आपके यहाँ न हुआ हो तो भी थोड़े टाइम में आ ही जाएगा, और वो है मानसिक बीमारियां बढ़ चुकी हैं।
तो पहले वो सिर्फ आत्मिक शक्ति होती है जो कम हुई है, लेकिन आत्मिक शक्ति को अगर हम नहीं बढ़ाते तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, पैनिक अटैक कहते हैं, घबराना कहते हैं, चीखना चिल्लाना हो जाता है। और इस साल तो पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने, और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की है, जिन्होंने न जीने का फैसला किया। और उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी संकट भी नहीं आई थी। बस ये मन जो इतना शोर मचा रहा था, इतना शोर मचाता है, इतना शोर मचाता है अंदर, और फिर जब वो एक बीमारी का रूप लेता है तो वो शोर इतना मचता है कि फिर वो मन कहना शुरू करता है मुझे जीना ही नहीं है, और कभी कभी कोई नहीं होता आसपास और वो उसको कर देते हैं। तो ये यहाँ पहले एक तनाव और चिंता था सिर्फ, फिर वो वैसे बनते बनते शोर बन गया, फिर वो एक बीमारी बन गई, और फिर वो न जीने का फैसला बन जाता है। और हमें पता ही नहीं चलता ये कब हुआ, क्योंकि ये सब कुछ अंदर होता है तो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए इस नए साल में अपने आप को ये एक वरदान दे, अपने आप को दुआ दे। पहली तारीख को सबने एक दूसरे को दुआएं दी होंगी, दी होंगी ना एक दूसरे को दुआ। इस साल में अपने आप को दुआ देनी है कि सबका ध्यान रखते हुए मुझे एक चीज़ का ध्यान इस साल हर रोज़ रखना है। और वो कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ का ध्यान हर रोज़ इस साल रखना है? कौन सी चीज़ है? उंगली रखो, कहाँ है वो? और जैसे ही यहाँ आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे तो ग्लास क्या होता जाएगा? भरता जाएगा। और जैसे एक का, हर घर में ना सिर्फ एक जना चाहिए जिसका ग्लास भरा है। अगर एक का भी भरा हुआ होगा तो वो दूसरे के ग्लास में भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देगा। अगर एक का भी भरा होगा तो वो किसी भी बात में थोड़ा चुप कर जाएगा, बात को खत्म कर देगा, क्षमा आसानी से कर देगा। दूसरा चिल्ला रहा है तो एक शांत रह जाएगा। शांत सिर्फ बाहर नहीं, शांत बाहर तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ से चुप रहते हैं, यहाँ से रोते हैं, यहाँ से अंदर घुट रहे हैं अंदर, जैसे कि एक प्रेशर कुकर भरता जाता है अंदर, क्योंकि रोज कोई चिल्ला रहा है उनके ऊपर और वो ऊपर से कुछ नहीं कह सकते हैं, तो वो अंदर भरता जाता है, भरता जाता है, अंदर वो घुटता जाता है। तो इसीलिए शांत मन मतलब ये नहीं कि ऊपर से शांत, शांत मन है, शांत मुख नहीं है, शांत मन है। तो अगर हर घर में से एक जना भी इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने लग जाए रोज, ये ग्लास भरने लग जाए रोज, तो फिर उस घर का शक्ति स्तंभ बन जाएगा वो एक व्यक्ति। और अगर हर घर में एक शक्ति स्तंभ होगा तो बाकी सबका ध्यान रखना आसान हो जाएगा। तो कौन कौन अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना चाहेगा वो हाथ उठाओ। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ अपने घर की, अपने घर की। जैसे हर घर में कोई जिम्मेवारी लेता है ना कि घर के लिए धन मैं कमा के लाऊंगी या मैं कमा के लाऊंगा, बोलते ना घर का ध्यान मैं रख लूंगा। एक जना ध्यान रखता है कि मैं घर का अंदर ध्यान रख लूंगा, आप बाहर का काम करके आओ। हर एक के अपने अपने रोल होते हैं घर के अंदर, और जब हर एक अपना अपना रोल अच्छे से निभाता है तो घर बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन इस समय एक नए रोल की जरूरत है, और वो नया रोल ये है कि हर घर में एक जना चाहिए जो परिवार के लिए शक्ति कमा के लाएगा। और फिर से एक बार हाथ उठाओ तो आपकी फोटो खींचते हैं कि हम अपने घर के लिए शक्ति कमाएंगे रोज, हम अपने घर का क्या बनेंगे? शक्ति स्तंभ बनेंगे। अब कैसे बनना है शक्ति स्तंभ, ये ध्यान रखना है कि मुझे शक्ति स्तंभ बनना कैसे है। सुबह सुबह इस ग्लास को पहले भरना है, इस बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। वो हम देखेंगे कैसे करना है। और सारा दिन में क्या करना है? बातें आएंगे। एक बार फिर से कल के दिन को देखो, कल के दिन में कौन सी बातें आई थी, किसने क्या कहा था आपको, किसने क्या किया था, कौन सी मन को बात परेशान कर रही थी जिससे आत्मरूपी शक्ति क्या हुई थी? कम हुई थी। किसी को याद आ रही है कल की कोई बात?
किस किस को याद है कल की बातें? याद है? एक बार किसी को बताना है कल क्या हुआ था, एक लाइन में बताओ कल क्या हुआ था। देखें कौन कौन सी चीज में हमारे ग्लास खाली होते हैं। किसको बताना है कल क्या हुआ था? एनीबडी बता दो। उनके पास तो पूरी शहर की बातें आएंगी उनके पास तो बातें ढेर है। लेकिन जितनी ज्यादा बातें हैं और जितनी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है, उतना अपने आप को चार्ज भी ज्यादा करना है। उन सब ने एक घर के कले कलेश संभालने हैं तो भी उनको चार्ज करना है, और आपको तो पूरे शहर के संभालने हैं, तो आपको कितना चार्ज करना है? बहुत ज्यादा चार्ज करना है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम ऑपोजिट कहते हैं। हम कहते हैं हमारे पास इतना काम है कि हमारे पास तो खुद के लिए टाइम नहीं है, और वो उस कोने में जो सारे बैठे हैं उन्होंने तो पूरे देश के कले कलेश संभालने हैं, तो उनको कितना चार्ज करना चाहिए अपने आप को? और भी ज्यादा चार्ज करना है। हम ऑपोजिट बोल देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा है। वो काम को अच्छी तरह से करने के लिए ही हमें अपने आप को चार्ज करना है। तो कोई भी बताए कल के दिन में क्या ऐसा हो गया था जिसमें ग्लास को कम किया? चलो कोई बात नहीं, सबके घर में होता है। आप बताओ क्या हुआ? किसी ने नहीं बताना? किसी ने नहीं बताना? हाँ बता दो बहन, क्या हुआ? एक लाइन में बोलना, लेकिन कहानी नहीं सुनानी लंबी। किस में? अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की। देखो एक एक रोल को चेक करो। अभी स्कूल की प्रिंसिपल मतलब कितने बच्चों को चार्ज करना है ना? स्कूल की प्रिंसिपल मतलब आपकी बैटरी से कितनी सारी बैटरीज कनेक्टेड हैं। तो काम ज्यादा हो गया तो हम क्या हो गए? थोड़े से इरिटेट हो गए। अब जब मन इरिटेट हो गया तो किसी पे निकला भी होगा, वो निकला होगा ना। टीचर पे निकला या बच्चे पे निकला? टीचर पे निकला। अब इसका कनेक्शन देखना। ज्यादा काम था वो तो रोज ही होगा। आने वाले समय में काम घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। फिर साथ साथ इरिटेशन घटेगी बढ़ेगी? अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बढ़ेगी, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो खत्म हो जाएगी। अब कल क्या हुआ होगा? एक जना इरिटेट हुआ। इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन। वो चिड़चिड़ापन फिर एक गुस्से के रूप में किसी टीचर पर निकला। अब टीचर कौन सा अपना ग्लास भर के आई थी सुबह, है ना? तो खुद ही पहले भर के नहीं आए, ऊपर से सुबह सुबह प्रिंसिपल मैडम ने डांट भी दिया हमें। तो फिर टीचर का किस पे निकलेगा? टीचर का किस पे निकलेगा? ये जो बच्चे हैं ना, इन पे हम सबका निकल रहा है। और वो इतना निकला कि अब उनका निकल रहा है। हाँ अब वो हो गए रिएक्टिव ना। अब वो चिढ़ जाते हैं, वो जोर से बोल देते हैं, वो उल्टा जवाब दे देते हैं। वो सिर्फ हमें वो ही वापस लौटा रहे हैं जो हमने बहुत समय से उनके अंदर दिया था। तो उंगली उन पर नहीं रखनी है। अब अगर उनके अंदर परिवर्तन लाना है तो हमें परिवर्तन कहाँ लाना है? सिर्फ इधर। अब कल सुबह देखो, कल ये अगर शांत मन से जाएंगी, ग्लास भर के जाएगी, काम उतना ही होगा कल। हो सकता है ज्यादा भी हो कल, लेकिन आप भरपूर होकर जाएंगे ना। बातें फिर भी आएंगी, लोग गलतियां करेंगे, बच्चों की शिकायतें आएंगी, टीचर कोई काम ठीक से नहीं करेगी। जितना बड़ा रोल उतना काम का दायरा ज्यादा, तो उतना बैटरी को चार्ज करना ज्यादा। लेकिन कल जब ये उसी सीन को थोड़ा शांति से क्रॉस करेंगे तो ये ग्लास खाली नहीं, ये उस टीचर के ग्लास को भी क्या कर देंगे? शांति की शक्ति से भर देंगे। और जब टीचर के ग्लास को शांति की शक्ति से भर देगी तो फिर वो स्टूडेंट अगर कहना नहीं मानेगा और टीचर शांत रहेगी तो टीचर भी उस स्टूडेंट के ग्लास को शांति की शक्ति से भर देगी। और अब ऐसा समय आ जाएगा फिर आपके स्कूल में कि आपके स्कूल से बच्चे घर जाकर अपने मम्मी पापा के ग्लास को भरना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने स्कूल में उनको भरना शुरू कर दिया। ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माता पिता ने बच्चों का भरना है, बच्चे भी माता पिता का भर सकते हैं। लेकिन कहीं से वो सर्कल क्या होना है? वो शुरू होना है। ये एक सर्कल होता है। जैसे कोविड था, एक आया, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पता ही नहीं चला, इतने सबको हो गया। ये कनेक्टिविटी बनती है। इसीलिए
हर एक को सिर्फ ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे सिर्फ किसका ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ किसके मन का ध्यान रखना है। यहाँ सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ का ध्यान रखना है। अगर सारा दिन में सबसे बातें करनी है तो सुबह अपना फोन चार्ज करके निकलना है। इसी तरह सबकी सेवा करनी है तो सुबह सुबह अपने आप को चार्ज करके निकलना है। अब बातें आएंगी, लोग अलग अलग व्यवहार करेंगे। क्या सब बातें मेरे अनुसार हो सकती हैं? नहीं। कब लोग मेरे अनुसार व्यवहार कर सकते हैं? नहीं। और इसका मतलब जब भी कोई हमारे अनुसार नहीं होगा या बातें मेरे अनुसार नहीं होंगी तो गुस्सा करना तो बोले, बोलो बोलो, लाइन आप कंप्लीट करो आगे की। तो गुस्सा करना तो वो जायज है। अच्छा, जायज मतलब, जायज मतलब बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब अगर कोई मेरा कहना नहीं मानेगा, लोग गलतियां करेंगे, तो गुस्सा करना तो जायज है, गुस्सा करना तो स्वाभाविक है, गुस्सा तो नेचुरल है। और कुछ लोग कहते हैं मैंने तो किया ही नहीं, उन्होंने दिला दिया। मैं थोड़ी किया, मेरा तो सुबह सुबह मूड बहुत अच्छा था, मैं थोड़ी किया गुस्सा, उन्होंने दिला दिया। तो ये सारी भाषा से हमारी उंगली किस पर जा रही है? किस पर जा रही है उंगली? आज सिर्फ इस एक आदत को बदलना है। दोनों हाथ आगे रखें, लेफ्ट हैंड पे उनको रखें, राइट हैंड पे अपने आप को रखें। उन्होंने गलती की, रोज उनको समझाओ, रोज सेम गलती करते हैं। इतनी बार बोला फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। और गलती भी छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। किसने गलती की? उन्होंने की। ये सारी गलती उनकी है, लेकिन क्या वो मेरे मन में घुसकर मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? क्या वो मेरे मन में घुसकर वो मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? हाँ या ना? सोच लो, सोच लो। क्या वो मेरे मन में घुसकर मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? हाँ या ना? सोच लो, घर जाके फिर चेंज नहीं होना वापस। वो गलत कर सकते हैं, वो गलत कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, वो पाप भी कर सकते हैं, राइट? आपके केस में तो गलती भी नहीं है, क्राइम है वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? जी, आपके मन में घुसकर आपको गुस्सा दिला सकते हैं? अब हर एक मिनट उंगली रखो यहाँ। क्या कोई यहाँ मेरे मन में घुस के मुझे गुस्सा दिला सकता है? क्या मुझे यहाँ घुस के कोई दुखी कर सकता है? नहीं। वो वहां से गलत कर सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। वो आपके बारे में गलत फैला सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपका कहना नहीं मान सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुसकर मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? यहाँ उंगली रख के देख लो एक मिनट, यहाँ कौन कौन घुस सकता है मेरे मन के अंदर, मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, दुखी कर सकता है, अपमानित कर सकता है, धोखा दिया बाहर, यहाँ दर्द दे सकता है। कर सकता है या नहीं कर सकता है? हाथ उठाओ जिसको लगता है मेरे अंदर मन में घुस के लोग मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेरे मन को। और हाथ उठाओ वो जिनको लगता है मेरे मन को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो हाथ उठाओ। पक्का है? दूसरे के हाथ को उठा देख कर नहीं हाथ उठाना। ये भी एक, ये 2025 का ये संस्कार पहले छोड़ना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो हम करते रहते हैं। दूसरे कर रहे हैं वो हम करते हैं ना, यही कर करके हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो फिर अगर वो यहाँ डिस्टर्ब नहीं करते तो कौन डिस्टर्ब करता है? यहाँ कौन डिस्टर्ब करता है? उंगली रखो उनके ऊपर, कौन डिस्टर्ब करता है? नहीं, कौन यहाँ कौन डिस्टर्ब करता है? कौन? तो जो आपके साथ बैठे हुए हैं, अगर वो आपके परिवार का सदस्य है, वो शोर मचा सकते हैं, लड़ सकते हैं, गलती कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं। क्या वो मुझे रुला सकते हैं? अच्छे से बोलो, बोलोगे तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या वो मुझे रुला सकते हैं? अच्छे से बोलो, क्या वो मुझे रुला सकते हैं? क्या वो मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? क्या वो मुझे दुख दे सकते हैं? क्या वो मुझे दर्द दे सकते हैं? तो उनकी तरफ देखो,
और बोलो आज से आपका मेरे मन के ऊपर कंट्रोल खत्म, फिनिश्ड। बहुत समय गुलामी से जी लिया, नहीं आपने मुझे दुखी कर दिया, आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, आपने मेरी जीवन खराब कर दी। बहुत बड़े बड़े हम उनको शक्ति दे देते हैं कि आपने मेरी जीवन खराब कर दी, आपने मेरा आज का संडे खराब कर दिया, तुमने मेरी छुट्टी बर्बाद कर दी। कितनी पावर दे के रखी है सबको। और वो पावर देने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सबको पावर देते हुए जिसकी वो शक्ति थी उसकी तरफ तो ध्यान गया ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है वो गलती नहीं कर रहे, बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, लेकिन जब वो गलती करते हैं, अब इसको ध्यान से देखना है, जब वो गलत व्यवहार कर रहे हैं किसकी बैटरी कम हो रही है? फिर से हाथ रखो, इसको रिकॉर्ड करना है मुझे, इस दृश्य को अपने अंदर। वो इस हाथ पे हैं, हम इस हाथ पे हैं। जब वो गलती करते हैं, गलती मतलब सिर्फ ये नहीं कि चीखना चिल्लाना, कभी कभी निंदा करना, आरोप लगाना, या कभी सिर्फ खुद डरे हुए हैं, खुद परेशान हैं। तो जब वो ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, किसकी बैटरी कम हो रही है? उनकी। पक्का? उनकी बैटरी कम हो रही है या मेरी बैटरी कम हो रही है जब वो ऐसा करते हैं? अच्छे से बोलो, किसकी बैटरी कम हो रही है, उनकी या मेरी? उनकी। पक्का? तो वो इधर हैं हम, और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो वो कहाँ चले गए? थोड़े से बैटरी कम। उनके ऐसे व्यवहार को देखकर मुझे डिस्टर्ब होना है, चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, रूठना है, बात करना बंद करना है। ये चॉइस मेरे पास है। और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बैटरी कहाँ जाएगी? अगर मैंने भी ऐसा किया तो मेरी बैटरी बढ़ेगी या घटेगी? कहाँ जाएगी? कम। अब जब कम हो जाएगी तो इनकी हालत कैसे हो जाएगी फिर? और तो वो कहाँ जाएंगे? और कम। और फिर हम कहाँ जाएंगे? और कम। और फिर दोनों हम इतने चले गए कि हमें सुबह सुबह आज उठकर आना पड़ा ये करने के लिए कि इसको चार्ज क्यों करना। आपको आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, अगर कल से दोनों में से एक सिर्फ ध्यान रख ले। दोनों में से एक ने रखना है। आपको गुस्सा करना है, आप टर्न बाय टर्न करो, आज मेरी टर्न, आज आपकी टर्न। लेकिन जब दोनों हो जाते हैं इकट्ठे, या घर में सारे हो जाते हैं इकट्ठे, तब क्या होता है? सबकी बैटरी हो जाती है डाउन, और फिर उसको एक दूसरे को भरने वाला कोई नहीं है। परिवार मतलब क्या? परिवार मतलब एक बीमार तो दूसरा ध्यान रखेगा, परिवार मतलब एक दुखी तो दूसरा ध्यान रखेगा, परिवार मतलब एक परेशान तो दूसरा उसको शक्ति देगा। लेकिन पूरा परिवार परेशान तो कोई नहीं है शक्ति देने के लिए, पूरा परिवार चिल्ला रहा है तो कोई नहीं है खुशी और शांति देने के लिए। टर्न बाय टर्न। और अगर एक एक करके करेंगे ना तो धीरे धीरे उस एक का भी क्या हो जाएगा? कम। अब इसको फिर से देखो, वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, है ना? उनकी मन की स्थिति कहाँ गई? डाउन। मैं कौन हूं? शक्तिशाली आत्मा, शांत स्वरूपात्मा, प्रेम स्वरूपात्मा। सिर्फ याद रखना है उस समय मैं कौन हूं, और ये याद रखना है कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? बोलो नाम अपना। कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? मैं खुद। अब अपने आप को पूछिए कि जब वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे शांत और स्थिर रहने की जरूरत क्या है? मैं क्यों नहीं चीख चिल्ला सकती साथ में? क्योंकि अगर मैं अशांत हुई तो मेरी बैटरी कम, अगर मैं अशांत हुई तो मेरे शरीर पर उसका असर पड़ता है, अगर मैं अशांत हुई तो उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है, अगर मैं अशांत हुई तो पूरे घर का वायुमंडल अशांत हो जाएगा, और अगर घर का वायुमंडल अशांत हो जाएगा तो बच्चों की बैटरी कम हो जाएगी, और अगर बच्चों की बैटरी कम हो जाएगी तो वो पढ़ नहीं सकेंगे अच्छे से। और ये सब कुछ सिर्फ हो जाएगा क्योंकि जब एक हिला तो मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। रेडी है बदलने के लिए? आप रेडी, तैयार बदलने के लिए? क्या करना है उस समय? सबसे पहले तो ये याद रखना है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो खुद परेशान हैं। फर्क है दोनों बातों में। वो मुझे दुख नहीं दे रहे, वो खुद दुखी हैं। दोनों बातों में फर्क। वो मुझे बीमारी नहीं दे रहे, वो खुद बीमार हैं।
और मेरा रोल क्या है उस टाइम देने का, उनको शक्ति देने का, शांति देने का। अब फिर से एक बार आंख बंद करो, कल की बात को सामने लेकर आओ, मन पर देखो कल किसने गलत व्यवहार किया था, कल किसने क्या किया था, और फिर अपने आप को उनके साथ देखें कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो मैंने कैसे बात की थी, मैंने उनके बारे में कैसा सोचा था, मेरा बात करने का तरीका कैसा था। और अब अपने आप को वहीं पर देखें और चेक करें कि यही बात अगर कल आएगी, आज आएगी, बात नहीं बदलेगी, वो भी नहीं बदलेंगे, गलती भी नहीं बदलेगी, मैं आत्मा आज, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मैं आज अपना ध्यान रखते हुए उसी परिस्थिति में जो कहना है वो कहना है, ऐसा नहीं चुप रह के अंदर घुटना है, वो नहीं। आपको जो कहना है वो कहना है, लेकिन कहने का तरीका, बात करने का तरीका, भाषा वो ऐसी होगी जो बैटरी को बढ़ाएगी। अब देखिए अपने आप को करते हुए कल वाली सीन के अंदर। अब अगर आज पूरा दिन, एक दिन के लिए सिर्फ अगर हम ध्यान रखें तो किस किस को लगता है एक दिन बिता सकते हैं बिना डिस्टर्ब हुए? इधर कौन कौन एक दिन बिता सकता है बिना डिस्टर्ब हुए? अच्छे से हाथ उठा लो। एक दिन सिर्फ, हाँ सिर्फ एक दिन, कल का कल देखेंगे। एक दिन भी नहीं, यहाँ से जाते जाते ही 10 बज जाएगा, 9:30 10, शाम को 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे। 12 घंटे सिर्फ डिस्टर्ब हुए बिना हमने बिताने हैं, 12 घंटे। अब हाथ उठाओ अच्छे से कि 12 घंटे कौन बिना डिस्टर्ब हुए रह सकता है? अब आप देखो, सबने हाथ उठाए, मुड़ के देखो, सबने हाथ उठाए। अब अपने आप से पूछो, अगर हम 12 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए रह सकते हैं तो फिर तो हम कल भी रह सकते हैं बिना डिस्टर्ब हुए, फिर हम परसों भी रह सकते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। इसका मतलब हम रह सकते हैं, हम कर नहीं रहे हैं। और उस नहीं करने का अब हमारे पास जीवन में बहुत बड़ा असर आ गया है। तनाव तो नॉर्मल हो ही गया है, शांति और खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब वो सिर्फ एक भावनात्मक रूप पे नहीं रहा है। मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं, शारीरिक बीमारियां बढ़ गई हैं। आपके शहर में शारीरिक बीमारियां बढ़ी हैं क्या? बढ़ी हैं शारीरिक बीमारियां? हाँ या ना? डायबिटीज आ गया, कैंसर आ गया, हार्ट अटैक आ गए, अचानक अचानक, आयु का कुछ नहीं, कभी भी किसी को भी हो रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है? पहले से ज्यादा अच्छा ध्यान रख के खाना खाते हैं आजकल। सारा दिन वीडियो देखते, कौन सा खाना खाना, कौन सा नहीं खाना, आज कौन सी चीज खानी, कौन सी नई चीज खानी। पहले तो कुछ नहीं, कुछ भी जो मिलता था तो खा लेते थे, कहीं भी खड़े होके नल का पानी पी लेते थे, कुछ भी। अभी तो इतना ध्यान 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 रखते हैं, फिर भी बीमारियां इतनी ज्यादा। क्योंकि ये बीमारियां कहाँ से हो रही हैं? उंगली रखो, कहाँ से हो रही है ये बीमारी? यहाँ। इसको हमेशा याद रखना, यहाँ से मेरी हर सोच एक शक्ति है, एक वाइब्रेशन है जो शरीर के अंग अंग को पहुंचती है। तो जब भी गुस्सा करने का, चीखने चिल्लाने का मन करे, पहले एक बार यहाँ हाथ रखना और कहना, इसके मेरे दिल के ऊपर क्या हो रहा है? असर पड़ रहा है। अचानक रुक जाता है आजकल ये काम करते करते। हाँ, रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठ रहे, अचानक पता नहीं चलता कब हो जाता है। क्यों हुआ? बहुत समय का तनाव, बहुत समय का चीखना चिल्लाना, कोई ना कोई स्ट्रेस है, हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन है। किसी का तो सिर्फ डर एक स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, किसी के लिए चिंता। तो हमें शरीर का ध्यान रखना है। रिश्ते भी इसी वजह से हिले, यहाँ से हिले हैं। और ये सारी चीजें इस पिछले 20, 25, 30 सालों की चीजें हैं। 30 साल पहले कैंसर शब्द सुनते थे तो हम कहते थे पता नहीं क्या होता है, किसी को हुआ है। आज भारत के स्टैटिस्टिक्स में हर 5 में 1 को डिप्रेशन है,
हर 8-10 में एक को कैंसर है। डायबिटीज तो वैसे घर घर में पहुंचा हुआ है। तलाक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपका शहर बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत सात्विक है। अभी भी इन चीज़ों से काफ़ी दूर होगा, लेकिन याद रखना ये सारी चीज़ें बस 2-3 घंटे दूरी पे ही है। ये 2-3 घंटे की दूरी पे ही है सारी। और अगर हम अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को संभाल नहीं लेते तो ये बहुत जल्दी यहाँ भी पहुँच जाएंगे। कोविड कैसे आया था? कोविड कैसे आया था? पहले आपके शहर में नहीं आया था, पहले वो विदेश में कहीं आया था, फिर वो विदेश से देश के बहुत बड़े बड़े शहरों में आया था, और वहां से होते 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 वो हर गांव तक पहुंच गया था। ये भी सारे संस्कार वैसे ही आए हैं, कहीं और देशों से आए हैं, वहां से हमने ले लिए, हमारे बड़े बड़े शहरों में आ गए। आप बड़े बड़े शहरों में आकर देखेंगे ना, ऐसी जीवन शैली आपको लगेगा हम भारत में ही नहीं रहते हैं। ऐसी हो गई है जीवन शैली। और जब से वो खिलौना हाथ में आया है तो दूसरे देशों में जाना नहीं पड़ता, उस खिलौने से ही सारा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और वैसे बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को इसमें से संभालना है। तो आज का पहला होमवर्क क्या करना है? 12 घंटे हम कैसे रहने वाले हैं? ऐसे जाके बैठ मत जाना घर पे 12 घंटे में कुछ नहीं करना। कर्म योगी जीवन है। कर्म योगी जीवन क्या होता है? कर्म करेंगे, दिन रात कर्म करेंगे, अपनी जो जिम्मेवारी है, लेकिन योगी स्थिति में करेंगे। 2 ही स्थिति होती है, कर्म योगी, कर्म भोगी। भोगी मतलब भोगते हुए, जीवन में भोग रहे हैं। हमें भोगना नहीं है, ये जीवन मौज की जीवन है, हम कर्म योगी जीवन है। तो जैसे ही कभी कोई गलत व्यवहार करे, सिर्फ अपने आप को बोलने से हम नहीं रुक पाएंगे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। डिस्टर्ब होना भी एक सोच होती है और शांत रहना भी एक सोच होती है। तो डिस्टर्ब हम कैसे होते हैं? उन्होंने मुझको ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया, इतना करो फिर भी वो ऐसा करते हैं। सोच 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 बैटरी क्या हो जाएगी? डाउन। अब जब वो ऐसा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज। और जब अपनी होगी तो उनकी भी होगी। तो क्या सोचना है? हर आत्मा शक्तिशाली आत्मा है। इवन जो इस समय चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो शांत आत्मा है। ये निज संस्कार है हर आत्मा का। हर आत्मा शक्तिशाली है। 7 गुण है हर आत्मा के पास। रिपीट करेंगे हम। शक्ति नहीं, सबसे पहले है पवित्रता। हर आत्मा पवित्र है, शुद्ध है। रिपीट करेंगे। मुझ आत्मा का संस्कार क्या है? पहला पवित्रता, मैं पवित्र आत्मा हूं। दूसरा संस्कार शांति, हर आत्मा का संस्कार है। तीसरा शक्ति, चौथा प्यार, 5वां सुख, छठा ज्ञान और 7वां आनंद। सतो गुणी आत्मा, हर एक आत्मा सतो गुणी आत्मा। रिपीट करेंगे। पवित्रता, बोलो मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं सतो गुणी आत्मा हूं। इसको हम लिखेंगे आज और इसको रोज बोलेंगे। कर सकते हैं इसको रोज बोल सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम अपने आप को याद दिला रहे हैं मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। राइट? जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो हम कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, तो मुझे डांटना अलाउड है। पिता है, लेकिन कैसे वाले पिता हैं? शांत स्वरूप, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप पिता है। पिता हमारा रोल है। आत्मा सोल सतोगुणी है, तो आत्मा के संस्कार हर एक रोल में आने हैं। अब मैं सतोगुणी आत्मा हूं, लेकिन जो इस टाइम डिस्टर्ब है वो भी कौन है? जो इस टाइम सामने वाला डिस्टर्ब है वो भी कौन है? बताइए, वो भी कौन है? वो भी सतोगुणी आत्मा है। तो हमें क्या करना है? सामने वाले के पास
इस समय गुस्से का संस्कार चल रहा है, लेकिन सामने वाले के पास शांति का भी संस्कार है। मेरे पास भी गुस्से का भी संस्कार है, उदास होने का भी संस्कार है, और मेरे पास भी शांति का संस्कार है। जब वो अपने गुस्से का संस्कार लाएंगे, मतलब वो गुस्से वाला गाना बजा रहे हैं। गाने गाते हैं ना सब लोग घर में, अलग अलग गाने। जैसे कभी कभी आप देखना घर में 2-3 लोग हैं, हर एक अपना गाना गा रहा है। होता है ऐसे या नहीं होता? हाँ, कोई भजन गा रहा है, कोई पिक्चर का गाना गा रहा है, बच्चा तो कोई अंग्रेजी गाना गा रहा होगा। तो 3 लोग अगर घर में सुबह सुबह अपना अपना गाना गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ी देर के बाद हमें पता ही नहीं चलता, जो दूसरा गाना गा रहा था हम भी वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसे या नहीं होता? कभी कभी तो पड़ोसी के घर में जो गाना चल रहा होता है रेडियो पे, हम अपने घर में खाना बनाते समय सडनली वो वाला गाना गाना शुरू करते हैं। हम कहते हैं मैं ये वाला गाना क्यों गा रही हूँ? हमने कैच किया उस गाने को कहीं से। इसी तरह जो संस्कार चल रहा है, जो सोच चल रही है, जो शब्द चल रहे हैं किसी के, वो उनका गाना है। हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, मुझे उनका गाना क्या नहीं करना, मुझे उनका गाना नहीं गाना। मुझे अपना गाना इतना गाना, इतना गाना, इतना गाना कि थोड़ी देर में, बोलो बोलो, थोड़ी देर में उन्होंने मेरा वाला गाना गाना, तब हमारी जीत है। अगर हमने उनका गाना गाया तो हमारी हार है, हमारी हार है। और जब हम दोनों अच्छे वाले गाना गाना शुरू कर देंगे तो बच्चे तो गलत वाला गाना गा ही नहीं सकते। बच्चों के संग में बहुत कुछ है आजकल। स्कूल जाएंगे वहाँ बहुत सारी बातें हैं, फोन और टीवी से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन याद रखना है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव घर का ही पड़ता है। तो वो पूरे दिन में कितने भी गाने गाते हुए आ जाएं, कितने भी संग में होते हुए आ जाएं, अगर घर का संग जो है ना वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शुद्ध है, तो वो सारा जो बाहर का संग है वो ज्यादा समय असर नहीं करता है। घर आकर वो सारा कुछ बदल जाता है। तो अब सोचो, अब इसको करके देखते हैं। सामने वाला कह रहा है तुमने कोई काम ठीक नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो अपना गाना गा रहा है। हमको क्या करना है उस टाइम? हमको क्या करना है? हम क्या करते हैं? ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? वो कहते तुम ऐसे हो, बोलते तुम भी ऐसे हो, तुमने शुरू से मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो तुमको क्या लगता है तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए? आपने देखा दोनों गाने कैसे एक जैसे मिलने लग जाते हैं। हमने एक जैसा गाना नहीं गाना है उस टाइम। हमने एक जैसा गाना सिर्फ तभी गाना जब सामने वाले का अच्छा वाला गाना चल रहा हो। लेकिन अगर अच्छा वाला गाना नहीं चल रहा हो, सिर्फ ध्यान रखना है वो जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं इस टाइम। उनका मन क्या है? थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैं परिवार हूं, डिस्टर्ब्ड मन को मुझे क्या करना है? शक्ति देकर उसको ऊपर लेकर आना है। पहले खुद को बचाना है, उनको ऊपर लाना है, और फिर घर को बचाना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, मुझे उनका गाना नहीं गाना है। तो मुझे कौन सा गाना गाना है? फिर अपना गाना तो पक्का होना चाहिए ना कि उस टाइम कौन सा गाना गाना है। अगर अपना गाना पक्का होगा ना, मेडिटेशन यही है। हम रोज सुबह उठकर ध्यान में बैठते हैं, जो आप कल से सीखेंगे कि रोज सुबह उठकर सोचने के तरीके को बदलते हैं। रोज सुबह यहाँ के गाने सिलेक्ट कर लेते हैं, सुबह सुबह उन गानों को अच्छे से दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं, और फिर सारा दिन में कोई बात आती है तो वो गाना अपने आप चलना शुरू हो जाता है और हम अपने घर का शक्ति स्तंभ बन जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमने वो गाने भर लिए थे। तो आज के दिन के लिए सिर्फ, कल फिर हम सीखेंगे कैसे करना है। आज के दिन के लिए कोई आपको डांटेगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, आपको अंदर मन में सिर्फ एक ही गाना गाना है, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। ये गाना जो है ना, ये मुख से नहीं गाना है। अगर आपने उस टाइम उनको ये बोल दिया कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, फिर उसके बाद आप जिम्मेवार हो आगे क्या होगा उसके बाद। ये वाला गाना मुख से नहीं बोलना है। ये वाला गाना कहाँ से बोलना है? यहाँ का असर ज्यादा होता है, यहाँ का असर बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जब हम अपनी सोच से दूसरे की सोच पर प्रभाव डालते हैं। तो वो चिल्लाएंगे, हम कौन सा गाना गाएंगे?
आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। वो कहेंगे तुम बिल्कुल बेकार हो, बोलो आप बहुत अच्छे हो। मन में बोलना, ऊपर से नहीं बोलना है उस टाइम पर। वो बोलेंगे तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आप बोलेंगे मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा था। वो बोलेंगे तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया, आप बोलना आपने मेरा जीवन बहुत खूबसूरत बना दिया। बस उनका ऑपोजिट बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। ये याद रखते हुए कि दूसरा का भी निज संस्कार खुशी है, शांति है, शक्ति है। इस समय वो अपने उस संस्कार से थोड़े से क्या हुए, शिफ्ट हो गए हैं। जैसे ही आप वो दूसरे गाने का वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, सामने वाला शांत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन शांत हो गया? सबसे पहले कौन शांत हो गया? सबसे पहले शांत हो गए हम। वो वाली वाइब्रेशन गई उनको, शांत हुए वो। और सबसे इम्पोर्टेंट, घर का वायुमंडल क्या हो गया? शांत। अगर हम इतना सा कर लेते हैं तो फिर आपको अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको बीमारियों के इलाज नहीं कराने पड़ेंगे। तो इतना सा गाना गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? ये मुश्किल है क्या गाना? ये मुश्किल है गाना? क्या गाना गाना? गा के सुनाओ जरा अभी, क्या गाना गाना है? आप कौन हो? आप शांत स्वरूप आत्मा हो। अगर वो आपकी निंदा कर रहे होंगे ना, कहना आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। अगर वो परेशान हो रहे होंगे तो कहना आप शक्तिशाली आत्मा हो। वो जो 7 गुण थे उसमें से एक गाना उठाना है, क्योंकि वो आत्मा है तो वो आपकी वाइब्रेशन का, आपकी ऊर्जा का असर उन पर पड़ेगा। जो अपराध करके भी आपके पास आ जाते हैं ना, वो भी उस समय जब उन्होंने वो किया, वो अपने निज संस्कार से क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, अपने ऊपर आपा खो देते हैं। जैसे हम सब खोते हैं, हम शब्दों पर खोते हैं, वो हाथ पर खो देते हैं। हाथ पर खो देते हैं तो अपराध बन जाता है। लेकिन हर आत्मा तो बहुत शुद्ध और पवित्र है। तो इवन अगर क्राइम होता है और उसके लिए सजा भी मिले, लेकिन सजा के साथ साथ वहां उनको सशक्त बनाने के लिए वो भी तैयारी रखनी चाहिए, ताकि वो वापस बाहर आकर फिर कभी नहीं करेंगे। नहीं तो अगर मेरी बैटरी कम है, गलती की, सजा भी मिली, बाहर आए और कम हो जाएगी बैटरी, और कम होगी तो और गलती होने के चांसेस और बढ़ेंगे। तो सजा भी मिले हुए हो, जेल में भी हो, तो जेल में बैटरी को चार्ज करने का काम करना चाहिए, ताकि जब वो वहां से वापस आएंगे तो वो कैसे होंगे? वो हो जाएंगे समाज के शक्ति स्तंभ। और बहुत देश में बहुत सारी जेल्स में होता है। इतने सारे भाई बहने हमारे पास राजयोग सेंटर पर आते हैं, जिनको ये मेडिटेशन कहाँ सीखने को मिला मालूम है? जेल के अंदर। वहां उनको रोज 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 सिखाया गया, बाहर आए एक अलग व्यक्ति। क्योंकि हर एक आत्मा के निज संस्कार हैं वो, मतलब हर एक सफेद है, हर एक यहाँ पे बिल्कुल सफेद है, शुद्ध है, पवित्र है। किसी पे दाग थोड़े कम है, किसी पे दाग थोड़े ज्यादा है, और किसी पे बहुत ज्यादा दाग आ गए। तो हमने इसको, थोड़े दाग को बोला छोटी सी गलती, बड़े दाग को बोला बहुत बड़ी गलती, और बहुत ज्यादा दाग हो गए तो हमने कहा अपराध। लेकिन हर एक आत्मा कैसी है? वाइट। तो दूसरों की गलती को देखकर अपने सफेद पर गलती का दाग नहीं लगाना है। दूसरे को गलती करते हुए देखकर अपने आप को सफेद रखते हुए उनके दाग को मिटाने की भी शक्ति उनको देनी है। तो हमें सिर्फ 12 घंटे क्या रखना है? इसको सफेद रखना है, इस पे दाग नहीं लगना चाहिए। रेडी? कौन रेडी? इसको सफेद रखना है। अब बताना कौन सी चीजों से यहाँ दाग लग जाते हैं? जब हम गुस्सा करते हैं तो दाग लगता है, जब हम चिंता करते हैं तो दाग लगता है। चिंता क्यों करते हैं हम कहते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा। अब ऐसा सोचने से दाग तो लगता ही लगता है, लेकिन वो वाइब्रेशन उन तक भी जाती है। अगले महीने से परीक्षा शुरू हो जाएगी, है ना? फरवरी मार्च से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब चिंता करते हैं क्या होगा इस साल, क्या होगा, उतने नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, होगा कि नहीं होगा। जब हम ऐसे विचार करते हैं तो अपनी बैटरी क्या हो रही होती है? कम। और वो वाले विचार उन तक जाते हैं और उनकी बैटरी भी क्या होती है? कम। अब अपने विचार को बदलें और ऐसा कुछ सोचें
जिससे उनकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाए। परीक्षा है, क्या संकल्प करें आज जिससे बैटरी चार्ज हो और उनकी भी बैटरी चार्ज हो। चिंता से शक्ति में बदल जाए। क्या संकल्प करें, कोई भी बताए, क्या संकल्प करें जिससे वो पढ़ रहे हैं और पढ़ना शुरू कर दें। वो पढ़ रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ जाए। वो पढ़ रहे हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाए। क्योंकि अगर वो पढ़ रहे और हम कहें पढ़ते नहीं, ठीक से पढ़ते नहीं, अब क्या फायदा, पूरा दिन जाग रहा है, रात को जाग रहा है, पूरा साल तो पढ़ा नहीं, अब क्या होने वाला है इतना सा पढ़ने से, ऐसे ऐसे सोचेंगे तो वो जो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं वो भी हिल जाएगा सारा कुछ। हमेशा याद रखना, मेरे मन की वाइब्रेशन दूसरे के मन के पास जा रही है। तो क्या संकल्प करें जिससे वो फिर अच्छे से पढ़े। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स देनी है। तो पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए हम आज एक संकल्प करते हैं, रेडी करने के लिए बच्चों के लिए। हाँ, आप रोज करेंगे ना परीक्षा तक तो 5 नंबर तो पक्का बढ़ जाएंगे, क्योंकि घर का वायुमंडल बढ़ जाएगा। हम घर में साइलेंस रख लेते हैं कि कोई शोर नहीं है, लेकिन घर में शोर बातों का नहीं होता, घर में शोर यहाँ चल रहा है। आजकल के बच्चे कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता। एक तो वो फोन की वजह से एकाग्रता कम हुई है, और दूसरा सबके मन के शोर की वजह से भी हवा में बहुत शोर है। इसलिए आप देखो, जब आप मंदिर जाओगे, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं तो जाते ही हमें एकदम से क्या लगता है, शांत। वो शांत क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर मन का शोर नहीं है, और उस प्रभाव में हमारा मन भी क्या हो जाता है, शांत। अगर हम अपने बच्चों के लिए ऐसा घर बनाएं जहां शांत है, तो वो पूरे दिन के स्कूल से कितने भी शोर से घर आए, आते ही उनका मन कैसा हो जाएगा, शांत। और फिर जब वो पढ़ने बैठेंगे तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे घर में शोर ज्यादा है आजकल, और वो शोर कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ का शोर फिर यहाँ के भी शोर में बन जाता है। अगले 2 महीने के लिए घर में झगड़ा नहीं होगा अगर नंबर ज्यादा चाहिए। बताओ, उनको बोलना बहुत आसान है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनके नंबर बढ़ाने के लिए हम भी तो कुछ करें। कौन कौन रेडी है उनके नंबर बढ़ाने के लिए। घर में 2 महीना झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाकी सब नहीं करने के लिए रेडी उनके नंबर बढ़ाने के लिए। अगर आपके घर में बच्चा नहीं भी हो, आपके पड़ोस में बच्चा पढ़ रहा है, उसके नंबर बढ़ा लेते हैं। पूरा वायुमंडल ही दूषित हमने किया है। 2 महीने सिर्फ करके देखना। कोई भी बात आएगी उसको 1 सेकंड में बात करके उसको फुल स्टॉप करना। और फिर भी ज्यादा बात लग रही होगी तो बोलना अप्रैल में बात करेंगे आराम से, अभी नहीं, ये जरूरी नहीं है अभी बात। और जो बात जरूरी है उसके लिए आराम से धीमी आवाज में बैठकर सम्मान से बात करेंगे, एक दूसरे को याद दिलाते हुए 5 नंबर बढ़ेंगे, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। हमें अब सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाने हैं, हमें उनकी शक्ति बढ़ानी है। इतने बच्चों के ऊपर माँ बाप मेहनत करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करके उनको दूर दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वहां वो बच्चा एक चिट्ठी लिखकर चला जाता है, ये कहकर आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया जो आपने मुझे जिसके लिए भेजा था। तो फिर क्या करेंगे। तो सिर्फ उनके नंबर बढ़ जाएं ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है उनको परीक्षा का तनाव नहीं होना चाहिए। उनको उस परीक्षा को कैसा देना है, स्थिरता से देना है। नंबर 5 कम भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परीक्षा का अनुभव स्थिरता का होना चाहिए। तभी तो जीवन में कोई परीक्षा को वो सामना कर सकेंगे। वो तो स्कूल की परीक्षा में इतना परेशान हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो किस कारण है, घर में वायुमंडल में शोर। तो 2 महीना क्या क्या नहीं करेंगे, और अगर 2 महीना कर लिया तब तक तो आदत ही बदल जाएगी हमारी। 2 महीना टीवी बंद, ठीक है, रेडी। किस किस के घर में बच्चों के एग्जाम है मतलब किस किस के घर में बच्चे नहीं गिर रहे, तो ऑलमोस्ट सबके पास ही है। तो घर में टीवी तो बंद हम कर देते हैं। अब ये टीवी बंद करके कान में वो लगा के ये जो देखेंगे ना हम सारा दिन, इसका भी शोर घर के अंदर होता है। वायुमंडल में वो हवा जा रही है, वो बातें जा रही है। तीसरा, आपस में बात करने का तरीका, आवाज कम। जब आवाज कम होगी तो बात करने, आपने कभी धीमी आवाज में झगड़ा करके देखा है?
करके देखना एक बार। झगड़ा करो, जो बोलना है बोलो, लेकिन धीमी आवाज में बोलो। आप देखो झगड़ा चेंज हो जाएगा। तो इवन अगर क्या बोल रहे हैं वो नहीं चेंज कर सक रहे, सिर्फ वॉल्यूम को कैसे करो, धीरा करो, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज में हर सेंटर पे एक स्लोगन लगा हुआ है, बोर्ड, उस पे लिखा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बोलेंगे, रिपीट करेंगे एक बार, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब इन तीनों में से पहला कौन सा करना है? कम बोलो। हाँ, एक लाइन में भी तो ताना मार के जा सकते हैं किसी को। एक लाइन बोल दिया और ऐसा लाइन बोला कि दूसरा सारा दिन परेशान रहा उस एक लाइन से, तो हम बोलेंगे मैंने तो कम बोला, मैं तो कुछ ज्यादा बोला नहीं, एक लाइन बोली। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। पहला क्या बोलेंगे? मीठा बोलना। मीठा मतलब वो ऊपर ऊपर वाला मीठा मीठा नहीं जो आजकल बहुत होता है, लेकिन सम्मान से भरपूर। निंदा नहीं करनी है, किसी की ग्लानि नहीं करनी है। जब मीठा होगा तो शब्द धीरे होंगे और ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएंगे। अब इसका ध्यान हमें फोन पर भी रखना है। हम फोन पे बहुत ज्यादा बातें करते हैं आजकल। जब शुरू शुरू में ये हाथ वाला फोन नहीं था तो हमारे रिट्रीट सेंटर में एक एसटीडी बूथ था, क्योंकि लोग दूर से आते थे, वहां 2-3 दिन रहते थे। तो एक बार एक भाई फोन के बूथ पर आया, खड़ा है पीछे, हम सब खड़े हैं। मैंने कहा कर लो अपना फोन। कहते इस बोर्ड पे लिखा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, क्योंकि वहां हमने फोन बूथ के सामने ही रखा हुआ था ताकि हर एक को दिखे, क्योंकि लंबी लाइन होती थी पीछे बात करने के लिए। तो कहते कम भी बोलना है, धीरे भी बोलना है और मीठा भी बोलना है। मैं कहा बहुत आसान है वो करना। कहता लेकिन फिर बोलना ही क्या, अगर ये तीनों चीजें करनी है तो मुझको फोन ही नहीं करना है। क्योंकि हम फोन किस लिए करते हैं? अच्छा, फिर और आप कैसे? हाँ मैं भी ठीक। फिर मौसम कैसा, फिर देश कैसा? व्यर्थ की बातों में एनर्जी गवाते हैं। शब्दों की एनर्जी को क्या करें? संभालें, नहीं तो शब्दों की शक्ति खत्म हो जाती है। शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए ऐसे 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 बिखरते रहते हैं यहाँ वहां। तो सबसे पहला ध्यान रखें अपने फोन पर। आपको याद है पहले फोन का बिल आया करता था? कौन कौन था उस युग में जब फोन का बिल आया करता था? तो कितने ध्यान से बात करते थे, ध्यान से बात करते थे ना। इवन पहले जो लैंडलाइन था उसका भी बिल आया करता था। तो हमें नहीं भी ध्यान होता तो आते जाते कोई बोलता बिल आ रहा है, भाई रखो फोन। कहते हाँ हाँ अभी रखते। फिर 5 मिनट बाद फिर आते, तुम अभी तक फोन पे हो, मालूम है पिछले महीने का बिल कितना आया था? तो कोई ना कोई हमें याद दिला देता था। फिर वो हाथ में फोन आया तो उसका तो बिल बहुत ही ज्यादा आता था, वो तो 1-1 मिनट का बिल था। लेकिन फिर वो किसी का बिजनेस है, उन्होंने कहा हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम इनके लिए फ्री कर दें। आपको पता है हर बार किसी का बिजनेस हमारे भाग्य पर असर कर गया है। अब उन्होंने वो हमारे लिए फ्री कर दिया, तो हम कितनी बातें करते हैं आजकल सारा दिन फोन के ऊपर। चल, तो उससे उसकी शक्ति क्या होती गई? शब्दों की, आत्मा की। और फिर ज्यादा बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। जब ज्यादा बोलेंगे तो इधर उधर का करना शुरू कर देंगे, इसका उसका उसका, उसके घर में उसका। तो किसी न किसी की निंदा, किसी न किसी की ग्लानि, कोई ना कोई व्यर्थ बात। आज 12 घंटे ये करके देखना। किसी से भी बात करोगे ना तो सिर्फ दूसरे के बारे में अच्छा बोलना, निंदा नहीं करनी किसी की। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की कमजोरी डिस्कस करते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं, तो हम उनका दाग उठाकर, उंगली रखो, उनका दाग वहां से उठाया, कहाँ रखा? कहाँ रखा? यहाँ रखा। पकड़ो 1 मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ गेम। पहले उनका दाग उठाया, यहाँ रखा, फिर जिसको सुनाया तो फिर वो दाग कहाँ रखा? फिर वो उनके यहाँ रखा। और जब हम दोनों उनके बारे में बात कर रहे थे तो तब तक उनका दाग क्या हो रहा था? हमारी बातों की वजह से वो और बढ़ रहा था। और हम तीनों के ये जो दाग का वायुमंडल है वो कहाँ फैल रहा था? हवा में फैल रहा था। तो 12 घंटे, ये सारा होमवर्क सिर्फ 12 घंटे, क्योंकि कल तो हम अगला चैप्टर करेंगे। 12 घंटे हम किसी की निंदा, किसी की ग्लानि नहीं करेंगे, किसी की कमजोरी डिस्कस नहीं करेंगे। कौन ये देने के लिए रेडी है? 12 घंटे का प्रोजेक्ट। बेदाग रखना है अपने आप को, सफेद। किसी के अंदर की गलती दिखेगी, गलतियां तो दिखेंगी, कमजोरियां भी दिखेंगी,
लेकिन मुझे उनके दाग को यहाँ नहीं रखना, मुझे अपने साबुन से उनका दाग भी मिटाना है। तो अगर किसी की गलती दिख रही है तो वो 7 गुणों में से एक संस्कार ले लो और उनकी विशेषता बना दो उसकी। हमारे यहाँ की भाषा साफ होनी चाहिए। सामने वाला कोई आके कहते हैं पता है वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कहो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनका कर्म, हर एक कर्म श्रेष्ठ है। अब ये बन गया आपकी तरफ से उनके लिए एक आशीर्वाद, दुआ। और वो जैसे अगर आप किसी को लेके जाओ, संत महात्माओं के पास जाओ, उनको बोलो वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कहते हैं बहुत अच्छे। आप ऐसा नहीं बोलो उनके बारे में। वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोलकर सामने वाले को क्या कर दिया, एक वरदान दिया है। आप उनके सामने जाओ और बोलो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं सफलता आपके लिए निश्चित है। हम कहते हैं आप बीमार हैं, बीमार, कहते हैं नहीं, स्वास्थ्य आपके लिए निश्चित है। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, एक संकल्प में क्या दे दिया आपको, दुआ दे दी, आशीर्वाद दे दिया। क्या दुआएं काम करती हैं? दुआएं काम करती है, नहीं करती है? कितना काम करती है? असंभव को संभव कर सकती है। तो सिर्फ कभी कभी दुआ क्यों, जन्मदिन के अंदर दुआ देते हैं, नए साल की शुरुआत में दुआ देते हैं, दिवाली के दिन दुआ देते हैं, क्यों ना हर रोज दुआ दी जाए, और क्यों ना हर बात पर दुआ दी जाए। और दुआ हमारी भाषा बन जाती है, बस भाषा ही बन जाती है। ये सिर्फ थोड़े दिन का अभ्यास होता है, वो हमारी भाषा बन जाती है। जैसे कोई बात आती है तो हम तुरंत दुआ देते हैं कि ये मेरे कल्याण के लिए आई है बात, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही समाया हुआ है। सब लोग बोलते ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो बहुत गड़बड़ 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 हो गई, कहते ये मेरे कल्याण के लिए आया है। किस किस का अनुभव है कि बातें आई थी, ऐसा लगा था कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद लगा जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसमें से फायदा निकल कर आया। हाथ उठाओ, किस किस के साथ ऐसा हुआ है? उठाओ उठाओ, सबको देखने दो ऐसा। आप मुड़कर देखो कितने लोगों ने हाथ उठाया। अब क्या होता है, जब बात आती है उस समय हमारा बहुत ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा। 4-6 महीने के बाद, साल बाद हम बोलते जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन जो हुआ वो तो अच्छा हो गया, लेकिन 6 महीने में बैटरी का क्या हुआ? 6 महीने में बैटरी का क्या हुआ, ये बोल के ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो 6 महीने के बाद बोलने की जगह कब बोल दें, जिस क्षण वो बात आती है। तो बात ऐसे आएगी, आप तुरंत एक संकल्प करो, ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये हमारे घर में कल्याणकारी बात आई है। और जैसे ही हमने ये बात बोली, हमारे मन की स्थिति कहाँ चली गई, ऊपर। वो वाइब्रेशन उस बात को मिलेगा। और बात अगर अच्छी नहीं भी थी ना, बात बदलनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ क्योंकि हमने उसको दुआएं देनी शुरू की हैं। आपका बच्चा बहुत पढ़ेगा, बहुत मेहनत करेगा, आप कहेंगे इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, यही बनना है। बहुत अच्छा लक्ष्य है, वो मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन नंबर तो सबके अलग अलग आ रहे हैं। अगर अब उसको वो कॉलेज में नहीं मिला तो हम क्या बोलना है, अब क्या फायदा, उधर तो मिला ही नहीं, अच्छे वाले कॉलेज में तो गया ही नहीं, ये हुआ। 2 साल, 3 साल, 4 साल बोलते रहते वही वाली लाइन। और वो बोलने से उस बच्चे की शक्ति को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर वो कॉलेज में नहीं मिला, दूसरे में मिला ना, पहले संकल्प में बोलो आपको वही कॉलेज में मिला जो आपके लिए सही था, जो आपके लिए अच्छा था। कल्याण के अलावा आपके साथ कुछ और हो ही नहीं सकता, अच्छे के अलावा आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, आपके जीवन में बढ़िया के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। आपकी दुआएं तो आपके बच्चे के भाग्य को बदल सकती है, इतनी शक्ति होती है दुआओं के अंदर, इतनी शक्ति होती है। ये एक भाषा है, ये सिर्फ एक सोचने की और बोलने की भाषा है। जैसे हम आ भी रहे होते हैं ना गाड़ी में, कई बार वो जीपीएस दिखा रहा होता है अभी तो आधा घंटा और लगेगा, हमें पहुंचना 15-20 मिनट के अंदर है, लेकिन जीपीएस दिखाएगा कि आधा घंटा लगेगा। अब नॉर्मल सोच क्या होती है, ओहो लेट हो गए, फिर वहां लेट पहुंचेंगे तो क्या होगा, फिर वो इतने संकल्प चलाते हैं कि वो बैटरी बिना बात के भी डिस्चार्ज होती रहती है।
हमने अभी अभ्यास कर लिया है, एक ही संकल्प करते हैं, हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। बोलो जरा एक बार, क्या हम बोल सकते हैं ऐसे जब हमें जीपीएस दिखा रहे हैं हम 15 मिनट लेट है? बोल सकते हैं ऐसा? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? और बोलने से क्या होगा? अगर हमने ऐसा बोल दिया हम समय से पहले पहुंच जाएंगे, तो इसके फायदे बताओ क्या क्या होंगे? हमने बोल दिया, दिख रहा है गोल गोल वो घूमता जा रहा है, वो दिखा रहा है इधर लाल लाल है, बहुत सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, हमने संकल्प किया हम समय से पहले पहुंच जाए। इतनी सी बात सिर्फ, जीवन की बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, कहा हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा बताओ? कहाँ होगा? सबसे पहला फायदा कहाँ होगा? यहाँ आओ, खत्म, एकदम रिलैक्स्ड। सिर्फ रिलैक्स नहीं, हमने हाईएस्ट एनर्जी थॉट क्रिएट किए, हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ का शोर खत्म। पहले यहाँ, दूसरा कहाँ असर होगा? यहाँ का शोर खत्म हुआ तो कहाँ असर होगा? इस शरीर पर किसका असर पड़ रहा है? ये छोटी छोटी बातों का जो शोर मच रहा है सारा दिन। बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत कम आती हैं, ये छोटी छोटी बातों पे इतने शोर चल रहे। अभी क्या होगा? लेट हो जाएंगे, फिर वो क्या बोलेंगे, ऐसे हो जाएगा, इतना शोर, उसका असर यहाँ। तो एक दुआ दी, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। दूसरे जिसके साथ हम लड़ते रहते हैं, बोला था ना तुमको जल्दी निकलो, तुम हर टाइम लेट कर देती हो, उसका मन भी ठीक रहेगा, उनका शरीर भी ठीक रहेगा, रिश्ता भी ठीक रहेगा, जो गाड़ी चला रहा है वो भी शांत रहेगा। और हवा, सृष्टि की जो वायुमंडल है, वो भी मेरे इस एक संकल्प से शुद्ध होती जाएगी। सिर्फ एक सोच का परिवर्तन करना है। आसान है या नहीं है? आसान है या नहीं है? पहले बताओ, आसान है कि नहीं है? ठीक है, अब करते जाएंगे। मैं आपको परिस्थिति बताऊंगी, आप वो एक सोच बताते जाना। देर हो रहा है, दिख रहा है नहीं पहुंच रहे हैं, क्या संकल्प किया हमने? हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। अगर फिर भी आधे रास्ते के बाद लगे कि कोई चांस ही नहीं है पहुंचने का, तो आप अपने संकल्प को चेंज कर देना और बोलना हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचेंगे। सही समय मतलब वहां पहुंचने का जो सही समय होगा ना, हम उस समय पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, घर से लेट नहीं निकलना। ये नहीं कर सकते कि घर से लेट निकला, अपना आलस्य, अपना अलबेलापन, और फिर कहा रास्ते में बोल देंगे सही। नहीं, कर्म हमारा सही, उसके बाद परिणाम पर बहुत सारी और बातों का असर है। हम समय से पहले निकले, रास्ते में ही कुछ लंबा अटका हुआ है, वो तो हमारी गलती नहीं है ना, लेकिन हमारा कर्म सही था। तो पहले अपना कर्म सही करते हैं, फिर उसके बाद अपनी सोच भी तो कर्म है ना, तो उसको सही रखते हैं। तो हम संकल्प करेंगे सही समय पर हम पहुंच जाएंगे। कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या संकल्प करेंगे? ये मेरे किसके लिए आई है? ये मेरे कल्याण के लिए आई है, ये हमारे अच्छे के लिए आई है। बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। इसको रिपीट करो, बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ और हो नहीं सकता। बढ़िया के अलावा मेरे बच्चों के साथ कुछ हो नहीं सकता। इसको बार बार दोहराओ। हम नेगेटिव बातें इतनी बार दोहरा देते हैं, अगर हम श्रेष्ठ संकल्पों को बार बार दोहराएं। अपने शरीर के लिए क्या बोलेंगे? मेरा शरीर, क्या बोलते हैं, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रही, ऐसे हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा। जितनी बार दोहराएंगे, जितनी बार दोहराएंगे, क्या होता जाएगा? दर्द बढ़ता जाएगा। शरीर में नहीं सिर्फ बढ़ेगा, ये बैटरी भी तो डिस्चार्ज होती जाएगी ना। शरीर पूरी तरह से भी अगर बीमार हो ना, कुछ भी काम ना कर रहा हो, तो भी ये ठीक रह सकता है, क्योंकि ये बैटरी तो अलग है ना। पर ये बैटरी अगर ठीक रहेगी तो शरीर ठीक होने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, वो तो वैसे भी छोड़ना है। कौन कौन चाहता है कि शरीर छोड़ने के टाइम हम खुश खुश जाए? अच्छा, छोड़ने के टाइम क्यों खुश खुश रहना? हाँ, छोड़ने के टाइम खुश खुश क्यों रहने का मन है बताओ? जीते हुए तो खुश खुश रहना नहीं, जाते टाइम खुश खुश जाना है। क्यों जाते टाइम खुश खुश रहना है? इसका कारण क्या है? कौन खुश खुश क्यों? कैसे जा सकते हैं हम खुश खुश? सब कुछ छोड़ने वाले हैं, सब लोगों को छोड़ने वाले हैं, सब कुछ खुश खुश जाएंगे? एक दिन तो जाना है, पर खुश खुश क्यों जाना है? खुश खुश क्यों जाना है? जो जीवन भर उस स्थिति में रहेगा ना, वो जाएगा भी उसी स्थिति में।
तो अगर जीवन भर कलह कलेश में रहेंगे तो जाते हुए भी वैसे रहेंगे। उस समय कोई स्विच नहीं है चेंज करने के लिए हमारी मनोस्थिति। जैसे जिएंगे वैसे ही जाएंगे, और जैसे जाएंगे वैसे अगले शरीर में प्रवेश करेंगे और फिर वैसे जिएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं एक बार रुककर उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा अपने साथ यही तो सिर्फ लेकर जाती है ना, सब कुछ तो पीछे रह जाएगा। जिनके साथ हम लड़ रहे थे वो भी नहीं साथ में जाने वाले हैं। सिर्फ मेरी लड़ाई जो मैंने यहाँ की वो मेरे साथ जाएगी ना, वो झगड़ा, वो ताने, वो साथ में नहीं जा रहे उधर, यहाँ जा रही है। तो जैसे कोई परिस्थिति आए बोलो इसमें भी कल्याण है। और जब एक दूसरे को देख रहे हैं, हर एक के अलग अलग संस्कार हैं, स्वभाव है, उनको दुआएं देनी है। उनके कमजोर संस्कार को बार बार दोहराना नहीं है, ना मन में ना शब्दों में। तो अगर कोई परेशान है तो क्या कहेंगे? शक्तिशाली आत्मा है। कोई उदास है तो क्या कहेंगे? सुख स्वरूप आत्मा है। कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो कहो आज्ञाकारी आत्मा है, अपना हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। कोई कहना नहीं मानता बच्चा, बोलो बहुत मेरा तो हर कहना मानता है। कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? बनाइए दुआएं। कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? चलो ना, बहुत आसान है ये तो। बोलो पढ़ नहीं रहा तो क्या करेंगे? बोलो इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है कि 5 मिनट तो रेस्ट कर ले, अभी बहुत पढ़ लिया, ऐसा बोलना माइंड है। नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? बोलते हुए ये याद रखना कि जो आप बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच रहा है, और वो वाइब्रेशन उसके मन पर असर करेगा और उसका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि दुआओं से असंभव संभव हो जाता है। दुआएं होती ही वो चीज है। दुआ वो नहीं होती कि जो है और हम बोल रहे हैं। दुआ मतलब जो नहीं है हम बोल रहे हैं वो है, और दुआ देकर जो नहीं है उसको भी संभव बनाते हैं। किसी के पास धन कम है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी की दुकान आज अच्छी नहीं चली, तो घर पे आकर हम क्या रिपीट करते रहते हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना नहीं है बोलेंगे और कम होता जाएगा। बाहर भी कम होगा, ये पहले कम होता जाएगा। तो कम होगा तो क्या बोलेंगे? धन कम है तो क्या बोलेंगे? चलो रिपीट करो। धन कम है तो क्या बोलेंगे? बोलो इतना इतना कि पता नहीं चल रहा किस पे खर्चा करें। आप अगर दुकान में बैठे हैं ना, कोई नहीं आ रहा दुकान के अंदर, तो सिर्फ सामने से देखो। बोलो इतनी लंबी लाइन है कि दुकान में खड़े होने की जगह नहीं है, और उस दृश्य को देखो। संकल्प करो, उस दृश्य को देखो कि इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं कि यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है किसी के लिए। सब लोग इसी दुकान पर आ रहे हैं। संकल्प की शक्ति का प्रयोग कीजिए। हम साधनों की शक्ति का प्रयोग करते हैं, हम वाणी का प्रयोग करते हैं, हम संकल्प की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी दादी जानकी जी जो 104 साल की आयु में उन्होंने अपना देह त्यागा 4 साल पहले, वो सबसे पहले यहाँ भारत से लंदन गई। तो उनको भेजा गया कि वहां जाकर सेवाएं करनी है। इतनी सी थी हाइट में, 5 फीट, और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। ऑफकोर्स बहनें दूसरी गई थी साथ में, लेकिन दादी बड़ी थी। तो सेंटर पे कोई नहीं आता था उस टाइम। सेंटर भी कुछ नहीं था, कितना सा कमरा था छोटू सा, कोई नहीं आता था। अलग ज्ञान, भारत देश से आए हुए, वो भी उस समय में 1970 में। अभी तो खैर सब आते, पर तब तो दादी ने पता क्या कहा? कहती मैं तो अपनी कुर्सी पे जाकर ऐसे बैठ जाती थी सुनाने के लिए, सामने तो कोई आया ही नहीं होता था, कोई नहीं आया होता था। कहती लेकिन वो कारपेट पे ना ऐसे फूल बने हुए होते थे, तो मैं बस दृश्य देखती थी कि ये हर एक फूल पर एक एक बैठा हुआ है कोई, और मैं वैसे ही बैठ कर आराम से सुनाती रहती थी जैसे कि वहां कोई बैठ कर सुन रहा है। अगर वो उस टाइम निराश हो जाती, भाई 2 दिन ट्राई किया, 2 महीने किया, 6 महीने किया, कोई नहीं आ रहा है, वो वापस आ जाती भारत, कि वहां नहीं होता कुछ भी, कोई नहीं आता वहां सुनने के लिए सब। वो वापस आ जाती। वो करती गई अकेली। वो बोली मैं एक एक फूल को सुनाती थी। वो फूल भी कौन ऐसे वाला फूल भी नहीं, कारपेट का डिजाइन फूल। वो एक एक फूल कहती, एक बच्चा बैठा हुआ है परमात्मा का, उसको सुना रही हूँ। वो एक पुरुषार्थ, वो एक संकल्प की शक्ति
आज 140 देशों में सेंटर खुल गए उसकी वजह से, एक आत्मा के संग। अगर 140 देशों में सेंटर खुल सकते, हमारी दुकान तो आराम से चल जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है, हम ऑपोजिट करते हैं। जब कोई नहीं आ रहा ना, हम बोलना शुरू करते हैं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, सब दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। अब जब हम ये बोलना शुरू करेंगे, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, जो आने का भी सोच रहा था ना, वो भी कहेगा वो दुकान पे जाके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से कौन सी एनर्जी जा रही है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। आप बोलो सब यहाँ ही आ रहे हैं, तो जो दूसरी जगह जा भी रहा था ना, उसको ये हवा का झोंका की तरह वो संकल्प जाएगा और उसको वो खींच कर यहाँ ले आएगा। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। ये हमेशा काम करता है, हमें सिर्फ इसको क्या करना है, यूज करना है। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, और आपको तो ऑपोजिट बोलना है। आज कोई नहीं आ रहा है ना, आज मेरे थाने में कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। रोज सुबह पहले वहां जाके बोलो, आज इस मंदिर में कोई नहीं आने वाला है। जितनी बार ये फैलाएंगे ना, शहर में सारे गलत काम होने बंद होने लगेंगे, क्योंकि हम संकल्प करेंगे कोई नहीं आ रहा, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, आज हम आराम से बैठेंगे पूरा दिन खाली। संकल्प की शक्ति का प्रयोग, इसीलिए राजयोग सीखते हैं। राजयोग हमारे संकल्प की शक्ति को बदल देता है, और जैसे ही संकल्प शक्तिशाली होते हैं तो गति भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। व्यर्थ सोचते हैं तो ज्यादा शोर होता है, और जब संकल्प की गति धीमी हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो वाणी में अपने आप सही शब्द आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो आज का होमवर्क करना है, जो भी हमारे संकल्प सही भाग्य नहीं ला रहे हैं, भाग्य में क्या आ रहा है वो नहीं देखना है, संकल्प को बदलना है। रेडी करने के लिए बच्चे कितना पढ़ते हैं? अच्छा अभी बोलेंगे तो घर जाके सोचेंगे, ऐसे कैसे करते हो बताओ। बच्चे कितना पढ़ते हैं? अपनी क्षमता से ज्यादा। बच्चे हर सब्जी खाते हैं, है ना, और फोन की तरफ तो वो बिल्कुल देखते ही नहीं, पड़ा रहता है उनके आसपास सारा दिन पे। वो देखो, जैसे हम ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना, हम दूसरी वाली नहीं भेज रहे हैं। सारा दिन फोन के साथ बैठा रहता है, जब देखो फोन के साथ है, तो वो फोन के साथ है। और हमने बोला जब देखो फोन के साथ है, तो वो वाइब्रेशन उनके ऊपर जाती है और वो उस चीज को और यूज करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड में वो फोन छोड़ देंगे आज, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उनको पहुंचती जाएगी, पहुंचती जाएगी, पहुंचती जाएगी, और आपके संकल्पों की स्थिति का प्रभाव पहले आप पर, फिर शरीर पर, फिर वायुमंडल पर। हमें अपने घर के वायुमंडल को मंदिर की तरह बनाना है, आश्रम की तरह बनाना है। तो वहां तो हर शब्द कैसा होता है, ऐसे। और सबसे ज्यादा शक्ति अगर लानी है तो घर के अन्न में लेकर आ जाओ। ये 2 महीने एग्जाम का टाइम है, सबसे पहले अपने घर पे नियम बनाओ कि ये 2 महीने बच्चे सिर्फ घर का खाना खाएंगे। इतना कर सकते हैं? ये चलते फिरते बाहर का नहीं खरीद के खाना है। पता ही नहीं किसने बनाया, किसी ने चिंता की स्थिति में बनाया, वो पढ़ते पढ़ते आपके बच्चे को चिंता होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको बोलो एग्जाम तक बाहर का नहीं खाना बिल्कुल भी, और वो एग्जाम तक खाना बनाते समय रसोई से आप 5 नंबर बढ़ा देना। सिर्फ शांत रखो मन को खाना बनाते समय। खाने का इतना 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 ज्यादा असर है कि जो खाना बनाते समय सोच रहा है ना, हमने तो बहुत प्रयोग इसके देख लिए, जो बनाते समय सोच रहा है ना व्यक्ति, 1 घंटे के बाद खाने वाले के पास एग्जैक्टली वो ही सोच उसके मन पर चलती है, सेम। तो अगर आपने खाना बनाते बनाते समय ये सोच लिया, पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं नंबर कैसे आएंगे इस बार, कहना भी नहीं मानते, तो उसके बाद 1 घंटे के बाद वो जितना पढ़ रहे थे ना, उनका पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उनके मन पर ये आ गया। तो करछी घुमाते घुमाते साथ में क्या बोलेंगे? अब तो बोलो घुमाओ घुमाओ, करछी घुमाओ, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, साथ साथ। इवन आप उनको दूध बनाकर ऐसे दे रहे हैं ना, उसको भी ऐसे करके नहीं सिर्फ देना, ऐसे करते करते बोलते जाना। चीनी घुमाने में 4-5 बार तो घुमाना पड़ेगा ना, तो चीनी घुमाते घुमाते बोलो शक्तिशाली आत्मा है, शांत मन है, एकाग्र है, अपनी क्षमता से ज्यादा पड़ता है, सफलता तो इसके लिए निश्चित है। 5 बार घुमाओ, 5 संकल्प बोलो,
अब दो, और फिर उसके बाद आप हैरान हो जाओगे 3 दिन के बाद कि वो कितना पढ़ना शुरू कर देते हैं। खाने और पानी से तो सीधा ही जाकर मन पर वार किया जा सकता है किसी के। अन्न और पानी से आप किसी के भी मन के अंदर जाके एक संकल्प डाल के आ जाते हैं, वो इतना शक्तिशाली है। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चिंताओं को खाने और पानी के थ्रू अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देना। रोते रोते खाना बना देते हैं, उदास होते होते खाना बना देते हैं, चिंता करते करते खाना बना देते हैं। ऐसा खाना खाना नहीं। और इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम कहाँ खाना खाते हैं, हम किसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, बनाने वाले की मनोस्थिति कैसी है, जिसके घर में खा रहे हैं उसके घर के हालात कैसे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस घर में पैसा कैसे आता है। और इसीलिए खाना खाना एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। रास्ते रास्ते चलते चलते तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। कहीं और भी खा रहे हो तो ध्यान से। किसी के घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत कले कलेश चल रहा है, बहुत कुछ है, नहीं खाना। जाके मिलकर आ जाओ, खाना नहीं खाना, क्योंकि हमारे पास अपने ही बहुत हैं जो ठीक करने हमने। जैसा अन्न वैसा मन, ये एक लाइन नहीं है, ये एक संपूर्ण सत्य है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए अगर अब देखो पिछले ज़माने में, मतलब हमारे माँ बाप या उनके भी, मतलब अपने दादा दादी नाना नानी, वो लोग हर जगह अपना खाना साथ में लेकर जाते थे ना। पानी की बोतल भी अपने साथ में लेकर जाते थे। अब हम लोग बाहर खड़े होके खाना खाते हैं, और अब हमने तो ऐसा कर दिया बाहर से खाना घर बैठ के मंगवाते हैं। इसको चेंज कर लें, परिवर्तन। अन्न का बहुत ज़्यादा असर है, तो अन्न खिलाते समय, बनाते समय, और अपने घर में ध्यान रखना है कि खाना खाते समय फ़ोन और टीवी, खाना खाते समय फ़ोन और टीवी, इसको तो नियम बना दो बच्चों के लिए भी, चाहे वो चीखें चिल्लाएं रोएं, बोलो हमारे घर में नियम है, खाना खाते समय फ़ोन और टीवी बंद। क्योंकि वो फ़ोन और टीवी के शब्द भी खाने में चले जाएंगे। फिर कोई लड़ रहा है वो खाने में चला जाएगा, खबरें देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, वो युद्ध खाने में चला जाएगा। वो बातें थोड़ी देर के बाद यहाँ युद्ध होना शुरू हो जाएगा। इतना सा 10 मिनट खाना खाना है, 10 मिनट बंद करके सब कुछ, परमात्मा को याद करके। कौन कौन प्रार्थना करके खाना खाता है? एक बार भी भूलना नहीं चाहिए, वो एक बार भी नहीं, गलती से भी नहीं। हाथ धोना भूल जाए लेकिन शक्ति डालना भूलना नहीं चाहिए, ताकि अगर बनाते समय कुछ भी उसमें संकल्प गया हो, हम उस याद से उस संकल्प को क्या कर देंगे, साफ, और परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके उसमें ये संकल्प जरूर डालें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं खुश हूँ, शरीर स्वस्थ है और घर स्वर्ग है। घर स्वर्ग है, ये संकल्प रोज घर के अंदर दोहराओ, बहुत बार दोहराओ। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? घर में कौन रहते हैं? स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी देवताएं, फरिश्ते रहते हैं। तो मेरा घर स्वर्ग है, और ये सब दिव्य आत्माएं में जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा होता जाएगा, ये निश्चित है। अभी बस सोचना और बोलना हमारी चॉइस है, बनना तो वो सामने अपने आप होता जाएगा। और इसको सहज करने के लिए कि ये मेरे लिए सरल हो जाना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए, उसके लिए हम कल से राजयोग शिविर में आएंगे। और एक ध्यान आज से रखना, खिलौने का ध्यान रखना। क्योंकि आप कितना भी अच्छा सोचने का सोच लो, कितना भी अच्छा बोलने का सोच लो, आप मेडिटेशन भी करना शुरू कर दो, लेकिन अगर आपने बैठ के 15 मिनट कुछ भी ऐसे ग्रहण कर लिया ना, इसमें गया सब। मतलब अभी अभी इसको साफ करो थोड़ा सा, फिर फोन के साथ बैठ लो तो दाग ही दाग। और वो अपने दाग नहीं है, हम दुनिया के दाग उस पर डालते हैं। आज चलो एक और सिर्फ 12 घंटे का प्रयोग, फोन को यूज करना बंद नहीं करना, बहुत काम की चीज है, बड़े काम कर देता है हमारे। करता है कि नहीं करता? फोन से सिर्फ हम कुछ भी ऐसा ना सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा है।
इतना कर सकते हैं 12 घंटे के लिए? कौन कौन 1 महीने के लिए कर सकता है कि ऐसा कुछ नहीं देखेंगे सुनेंगे जिसमें निंदा है, चीखना है, चिल्लाना है, अपराध है? करें 1 महीने के लिए? कौन रेडी है करने के लिए? हाथ उठाओ। 1 महीना करके देखो, आपको शांत मन वापस मिल जाएगा अपना। वो भाषा हमारी भाषा बनती जाती है जो हम देखते हैं और सुनते हैं। और हर रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट कुछ ऐसा देखकर, सुनकर या पढ़कर सोएं जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है? वो नहीं सुनना पढ़ना जो बनना नहीं चाहते हैं, वो सुनना पढ़ना जो बनना चाहते हैं। कम से कम 15 मिनट सोने से पहले। सारा दिन का बहुत शोर होता है यहाँ पर, और हम क्या करते हैं, सोने से पहले फोन को देख लेते और शोर बढ़ा देते हैं। हमें कुछ ऐसा देखना सुनना जिससे शोर क्या हो जाए, शांत हो जाए, फिर हम गहरी नींद सो सकेंगे। नहीं तो हमारी नींद गहरी नहीं है, लंबी है लेकिन गहरी नींद है। किस किस का सोने का मन करता है थोड़ा सुबह उठने के बाद? 5 मिनट और, 5 मिनट और, है ना? वो 5 मिनट और इसीलिए होता है क्योंकि गहरी नींद नहीं है। तो रात को सोने से पहले जो दाग लग गए हैं उनको नींद में नहीं लेकर जाना है। सोने से पहले उसको क्या करना है, साफ। उसके लिए क्या करेंगे, 10 मिनट कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और 5 मिनट उस पर मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे जो हम कल सीखेंगे। 10-15 मिनट अपने आप को दे दिया और आंख बंद करते हुए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा घर स्वर्ग है, सभी सुखी है मेरे घर में, हर एक का भाग्य श्रेष्ठ है। वो जो बात आई है वो मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलते बोलते मन में सो जाओ। अब आप सो गए लेकिन वही वाला गाना चलेगा पूरी रात। जो आखिरी गाना होता है वो सारी रात चलता है। इसीलिए किसी ने भी अनुभव किया होगा, जो आप रात को सोच रहे थे सुबह जब आप उठेंगे ना वही सोच चल रही है। किसी ने अनुभव किया, रात को जो सोच रहे थे वही चीज सुबह चल रही है। इसका मतलब वो पूरी रात वो ही गाना चल रहा था। तो चलना तो है ही पूरी रात गाना, चॉइस हमारी है कि कौन सा गाना पूरी रात चलाना है। नेगेटिव वाला गाना चलाकर नहीं सो जाना। इवन अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, सोने से पहले कहना सब बढ़िया है, हर समस्या का समाधान साथ में आता है, मेरे साथ बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता, अब सो जाओ। सुबह तक बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर उस समस्या का समाधान सारा दिन में कर ही लेना है हमने। लेकिन रात को सोने का ध्यान रखना है। नींद योगी जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल योगी जैसी होनी चाहिए। तो नींद में भी बैटरी क्या हो सकती है, चार्ज। फिर सुबह उठ के राजयोग करेंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज। फिर अन्न कैसा खाएंगे, योगी वाला अन्न खाएंगे। आप सब सात्विक खाना खाते हैं? मांसाहारी भोजन कोई हो तो प्रयोग करके देखना। किसी के दुख दर्द वाला खाना नहीं खाना है। वो सिर्फ दुख दर्द नहीं होता है, चीखना, चिल्लाना, डर होता है, दर्द होता है, फिर उसके बाद हिंसा भी होती है, फिर उसके बाद मृत्यु भी है। ऐसा कैसे भोजन खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? उसके बाद हम शांत कैसे रह सकेंगे? तो इसलिए प्रयोग, हर चीज सिर्फ प्रयोग है। निर्णय नहीं लेना, सिर्फ प्रयोग करके देखना। यहाँ भी बदल जाएंगे, यहाँ भी बदल जाएंगे, यहाँ भी बदल जाएंगे। और खाना खाना कौन कौन बनाता है घर का, वो हाथ उठाए। घर का खाना, आपके पास घर का भाग्य की चाबी है, उस चाबी को अच्छा यूज करो। घर में किसी 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप खाने में डाल दो, इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है, ये दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान। अरे खाने से तो आप घर के हर एक के मन को बदल सकते हो। जो आपको चाहिए ना घर में, बस आप खाने में डालते जाओ, आपका भी मन शांत हो जाएगा, खाते खाते सबका बदल जाएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, खाने के टाइम फोन और टीवी ऑन नहीं होना चाहिए। तो कल से 3 दिन के लिए खास हम सबको ये राजयोग की विधि सिखाने के लिए माउंट आबू से, जो कि इस विद्यालय का मुख्यालय है, और मुख्यालय मतलब एक भी दिन वहाँ खाली नहीं है, हजारों हजारों की संख्या में लोग हैं और प्रोग्राम चलता है। फिर भी विशेष आप सबके लिए
आप सबको राजयोग सिखाने के लिए मुख्यालय से कबीर भाई जी को 3 दिन के लिए यहाँ बुलाया गया है और वो आपके लिए 3 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं, आ चुके हैं, एक्चुअली पहुंच चुके हैं। आप सबको ये पास मिला था ना, इस पास के पीछे राजयोग शिविर के डिटेल दिया हुआ है। तो कल 2 टाइम है, हमें दोनों में से एक टाइम आना है। यही नहीं, सेंटर पर आना है ना, सेंटर पर। किस किस को पता है सेंटर कहाँ पर है? सबको पता है सेंटर कहाँ पर है। 2 टाइम है, एक है सुबह 6:30 से 8, दूसरा टाइम है शाम को 6:30 से 8, 3 दिन के लिए। किस किस ने हाथ उठाया था मैंने शक्ति स्तंभ बनना है अपने घर का? हाँ, तो जिसने शक्ति स्तंभ बनना है उसको बैटरी तो चार्ज करनी पड़ेगी अपनी, फिर बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। और अनुभव 10, 15, 100 का नहीं, लाखों लाखों लोगों का अनुभव आप ही की तरह घर में रहते हैं, आपके बीच बैठे हुए हैं इस समय ग्राउंड में। घर में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, काम कारोबार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने घर में शक्ति स्तंभ बने हुए हैं। उनके घर में कोई बात आती है तो वो अचल रहकर घर को भी संभाल लेते हैं। खड़े हो जाओ एक बार, जो सेंटर आता है रोज वो खड़े हो जाओ। आपके बीच में ही बैठे होंगे ये सारे, ये देखो सब बीच में है, आप ही की तरह घर पे रहते हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पैसा संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, 23 घंटा बाकी सेवा करते हैं। 1 मिनट खड़े रहना। जब ये नए नए आए थे ना, तो आप ही की तरह इनके पास भी समय नहीं था, आप ही की तरह इनके पास भी समय नहीं था, लेकिन इन्होंने करना शुरू किया। और जैसे इन्होंने किया, इनका अनुभव क्या हुआ कि जब यहाँ की शक्ति बढ़ती है तो समय हमारे पास बढ़ जाता है। और आज इनके पास इतना समय आ गया कि ये खुद का भी ध्यान रख रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं, लेकिन आज इनके पास इतना समय आ गया कि ये आप सबके लिए इस प्रोग्राम की भी तैयारी इन्होंने ही की है, सबकी, जिनको वो जानते भी नहीं हैं। यहाँ कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बाहर से आकर ये सारी तैयारी नहीं करके जाती है, ये इन सब फरिश्तों ने किए हैं। और ये सब किस लिए हुआ? सिर्फ क्योंकि अपने लिए समय निकाला तो दूसरों के लिए शक्ति स्तंभ बन सकते हैं। और अगर ये कर सकते हैं तो हम में से कोई भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बैठ जाओ सारे, शुक्रिया। अब कौन कौन 3 दिन का समय निकालेगा? ये हाथ उठाओ, कौन कौन 3 दिन का समय निकालेगा? ये कार्ड संभाल के रखना, ताकि आपके पास एड्रेस है, फोन नंबर है। क्या टाइम था? सुबह 6:30 से 8 और शाम को 6:30 से 8, दोनों में से कोई एक टाइम आना है। किस किस को सुबह का टाइम सूट करता है वो हाथ उठाओ, और किस किस को शाम का टाइम सूट करता है वो हाथ उठाओ। किसको अगर दिन में कोई और एक टाइम चाहिए बीच में माताओं को, तो वो हाथ उठाओ। नहीं, बहुत कम है, तो सुबह और शाम। और जो नहीं आना चाहता वो हाथ उठाओ, उठा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है। और किस किस ने पहले किया हुआ है कोर्स, वो हाथ उठाओ। अब जिन्होंने किया हुआ है लेकिन सेंटर नहीं आते उसके बाद, अगर आप फिर से एक बार करना चाहें तो आप कर लो, क्योंकि वो भाई माउंट आबू से खास आए हैं ना, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। वो अपना समय निकाल कर, अपनी उधर की सेवाएं छोड़कर आपके लिए आए हैं। हम अपने घर से 1 घंटा निकाल कर आ ही सकते हैं, सहज है। सीधा होकर बैठे अब एक बार, और अपने ध्यान को वापस वहीं लेकर आए, भ्रिकुटी के बीच। और इसको दिन में कई बार कर लेना आज। फिर कल से हम इसका और गहराई से प्रयोग सीखेंगे कि इसको हमें सारा दिन कैसे करना है। भैया कैमरा लेके इधर बैठ जाइए, आप नीचे आ जाओ, भैया पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, बस बैठ जाओ आराम से। इसको यहाँ पर लेकर आए और देखें इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा, हर संकल्प करने वाली शक्ति, हर शब्द बोलने वाली शक्ति, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ।
बिल्कुल बेदाग, स्वच्छ, सफेद, हर एक की विशेषता देखने वाली, हर एक को दुआएं देने वाली, हर परिस्थिति को दुआ देने वाली, शुद्ध, स्वच्छ, बेदाग, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हर बात मेरे कल्याण के लिए आई है। हर एक बहुत अच्छा है। घर हमारा स्वर्ग है। रिश्ते बहुत मजबूत हैं। घर में सब कुछ भरपूर है। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ, अचल अडोल। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनने के लिए मैं आत्मा कल से 3 दिन के लिए ये 1.5 घंटे का समय निकालती हूँ। इससे मेरा और मेरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ अपने अंदर कैसे भरनी है, उस विधि को सीखने के लिए मैं आत्मा ये समय अपने लिए निकालती हूँ। अगले 12 घंटे कोई कैसा भी व्यवहार करे, उनको दुआएं देते हुए ग्लास भरा हुआ रखना है। अगर कुछ होता भी है तो फिर जल्दी से अपने आप को वापस ठीक कर लेना है। हर एक की विशेषता का ही वर्णन करना है। भोजन के समय फोन, टीवी बंद होगा। परमात्मा की याद में उन संकल्पों को दोहराते हुए भोजन करेंगे। फोन से सिर्फ शुद्ध शक्तिशाली बातें ग्रहण करेंगे 12 घंटे के लिए। और कल सुबह फिर से इकट्ठे हो जाएंगे सेंटर पर, सुबह या शाम। 3 दिन ये करने से हमारे लिए वो सहज हमारी आदत बनती जाएगी। अब हम यहाँ से अपने अपने कार्य स्थान पर जाने तक, चाहे घर जा रहे हैं चाहे काम कारोबार पे, हम बिल्कुल मौन में चलेंगे। बिल्कुल मौन, शब्दों का भी मौन और मन का भी मौन। अपने अपने स्थान पर पहुंचने तक हम बिल्कुल साइलेंस, मौन में रहेंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन मौन में रह सकता है अपने स्थान पर पहुंचने तक? बिल्कुल हर एक कर सकता है ये तो। इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। फरिश्तों की तरह चलेंगे, जैसे कि इस ग्राउंड में कोई है ही नहीं, और जैसे जैसे बताया जाएगा ना वैसे ही उठेंगे। 5-7 मिनट में ये पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा, लेकिन खाली होते हुए भी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। चलने के तरीके में भी शक्ति बढ़ती है, कर्म के तरीके में शक्ति बढ़ती है। तो जैसे जैसे बताया जाएगा
वैसे ही उठना है। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, सबसे आगे की 3 लाइनें उठेंगी, और जो साइड पर बैठे हैं उनके पीछे की 5 लाइनें और आगे की 5 लाइनें उठेंगे। सबसे पीछे 5 लाइनें, सबसे आगे 3 लाइनें, जो साइड पर बैठे हैं वो भी 5 लाइनें पीछे, 5 लाइनें आगे, बिल्कुल फरिश्तों की तरह। आप देखिएगा आपके चलने में आपकी शक्ति बढ़ेगी। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी, सब चलते जाएंगे। अब जो बीच में बैठे हैं, आपकी जगह कौन सी है? दरवाज़ा कौन सा है निकलने का? कहाँ पर है दरवाज़ा निकलने का? जो बीच में बैठे हैं साइड से है। अच्छा, तो जो बीच में बैठे हैं आगे की 5 लाइनें उठेंगी, और जो पीछे ग्रिल के पीछे बैठे हैं उनके भी आगे की 5 लाइनें उठेंगी। जो इस ग्रिल के पीछे बैठे हैं और जो पीछे की ग्रिल के पीछे भी 5 लाइनें उठेंगी। जो बी के भाई बहने हैं वो बैठे रहेंगे, जो सेंटर पर आने वाले भाई बहने वो बैठे रहेंगे, जो साइड पर बैठे हैं वो आगे की 5 लाइनें